और पूर्व अध्यक्ष भी रहा हूँ बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन का। जैसा कि मधुसूदन जी ने बताया, मेरी कल्पना थी शुरू से, मैं साइंस कॉलेज पटना मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट रहा हूँ और उसके बाद पीएमसीएच का स्टूडेंट रहा हूँ। यहीं से मैंने डिप्लोमा और एमएस किया अपना। सारी ज़िंदगी मेरी पढ़ना, मैंने उन क्षणों को, उन दिनों को देखा है। इंदिरा गांधी से लेकर जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन से जुड़ा हुआ था। तो खैर ये पूर्व की बातें हैं। तो मेरे दिल में ये हमेशा तमन्ना थी कि पटना में कोई ऐसी बड़ी अस्पताल या एक बड़ा स्ट्रक्चर हो जो ऑल ओवर कंट्री जान सके और जिसमें ऐसा काम हो जो दूसरे लोग नहीं कर पा रहे हैं और क्वालिटी वर्क हो। तो मेरी कल्पना थी। इस कल्पना को साकार करने में महेश जी जो फेमस स्पाइन के सर्जन हैं, मेरे लड़का डॉक्टर अभिषेक अनु, वो स्पाइन के हैं, उनका इंथुसियाज्म था, उनकी भी कल्पना थी कि पापा की इस कल्पना को हम लोग पूरा करें। तो उन्होंने काफ़ी मेहनत की, 2-3 साल पहले प्लान की और ये मैं इतना नहीं सोच पाया था कि 1.5-2 साल में ही इतने लोग जान जाएंगे, इतनी तेज़ी से फैल जाएगा। ये निश्चित ही इस बात को दर्शाता है कि यहाँ क्वालिटी वर्क हो रहा है, क्वालिटी वर्क और इकोनॉमिकल, सस्ता और अच्छा काम हो रहा है। हर आदमी, हर पेशेंट, हर वर्ग का होता है। हर आदमी धनी तो नहीं होता, लोअर क्लास का भी होता है, मिडिल क्लास का भी होता है। तो हमारे यहाँ डिफरेंट योजनाएं भी हैं, जैसे आयुष्मान भी है, सीजीएचएस भी, कई ऐसी योजनाएं हैं जिससे गरीबों को काफ़ी मदद मिल जाती है और बहुत कम में उसका ऑपरेशन हो जाता है। स्पाइन का मतलब होता था पटना, बॉम्बे जाना, दिल्ली जाना, वहाँ ऑपरेशन कराना। और स्पाइन के बारे में हमेशा भ्रम फैलाया गया कि अगर आप स्पाइन की सर्जरी कराते हैं तो ये कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, वो कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे यहाँ स्पाइन का 1.5-2 साल में काफ़ी केसेज हुए हैं। महीने में 50-60 तो होते ही होते हैं, जिसमें सारे एक से एक सीरियस केसेस हैं। डिफॉर्मिटी करेक्शन में 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। बॉम्बे के लोग भी अवॉइड करते हैं कि यार इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत कॉस्टली है वो हमारे यहाँ बहुत ही इकोनॉमिकल रेट में और अच्छे रिजल्ट के साथ की गई है सर्जरी। इसके चलते बेस्ट अप्रिशिएट करने वाला और बेस्ट प्रोपेगेंडा फैलाने वाला हमारा मरीज होता है, जो ठीक होके जाता है, एक जाता है और 5 आता है। तो ये रिसाइकिल होती है बातें, अच्छी बातें गुलाब की खुशबू की तरह, किसी भी खुशबू की तरह तेजी से फैलती है गांव-गांव में। अभी हम लोग 100 फ्री सर्जरी कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोगों को कैंप भी करना था, लोगों तक पहुंचना भी था। आपने ठीक कहा कि बहुत लोगों को जानकारी नहीं है, तो मैंने कैंप के थ्रू लोगों को जानकारी दी। बिलीव कीजिए, अभी तो ठंड कमी है, 4 डिग्री टेम्परेचर में, 5 डिग्री टेम्परेचर में जहां हमने कैंप किया, मधेपुरा में, उसके पार्ट में चौसा में, पुरैनी में, फिर हम लोग आगे बढ़ गए कुशेश्वर स्थान में, जो हमारे यहाँ मधेपुरा सहरसा का जून है, इधर रिमोट एरिया। किसी भी कैंप में 200-250-300 से कम लोग नहीं। अभी तुरंत हम कटिहार और मनिहारी में करके आए, जिसके फोटोग्राफ्स वगैरह हम लोग डाले हैं। वहाँ तो कमाल ही हो गया। हम लोग 9 बजे दिन में बैठे और उसका इनॉग्रेशन वहाँ के एमएलसी और पूर्व आईजी मिस्टर सिंह थे, उन्होंने किया था। जेडीयू के एमएलए हैं, बड़ा नाम है, बड़े ऑनेस्ट लोग माने जाते हैं। उन्होंने इनॉग्रेशन किया और हम लोगों ने 9 बजे बैठा और 10 बजे रात तक देखते रहे। मोर देन 450 केसेस देखे। तो गांव-गांव तक अच्छी बातें फैली हुई। उसमें एक से एक ऐसे मरीज मिले जिसका इलाज संभव उन लोगों के लिए कराना नहीं था। डिफॉर्मिटी के मिला, स्पाइन के ज़्यादा मिले, घुटने का जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसके बहुत से केसेस मिले। ऐसे मरीज थे जो सोच भी नहीं सकते थे कि वो अपनी सर्जरी करा। वो सारे लोग आ रहे हैं, वो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। फ्री का मतलब ये कि सारे जो उसमें सर्जरी फ्री होगी, एनेस्थेसिस का फ्री है, कोई सर्जन चार्ज नहीं है, कोई बेहोशी वाले डॉक्टर का चार्ज नहीं है, उसमें लगने वाली प्लेट स्क्रूज का कोई चार्जेज नहीं है, दवाइयाँ फ्री हैं, उसकी रहना और खाना फ्री है, और उसके बाद डिस्चार्ज तक उसको कुछ नहीं लगना है। तो ये तो सरकार भी नहीं दे पा रही है। माने सरकार तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर, उस पर हम चैलेंज नहीं कर सकते कि वो तो सरकारी अस्पतालों में भी संभव नहीं इस तरह की, क्योंकि मैं तो सरकारी अस्पतालों में 35 साल से काम किया हूँ। इस तरह की खूबसूरत व्यवस्था, इतनी फैसिलिटी गवर्नमेंट देकर भी नहीं दे पा रही है, इसलिए कि जो एक्सिक्यूट हो रहा है, जो कार्यान्वयन हो रहा है, वो उतना अच्छा से नहीं हो पा रहा। लेकिन हमारे यहाँ डिसिप्लिन वे में हो रहा है, हर आदमी तक हम लोग पहुँच रहे हैं, हर आदमी को सेटिस्फाई कर रहे हैं और क्वालिटी रिजल्ट दे रहे हैं। इसके चलते इतने लोग आ रहे हैं। हम लोग सोच भी नहीं पा रहे थे कि 100 केसेज पहुँच जाएंगे। अब तो ये हो रहा है कि 150 के लगभग केसेज हो गए हैं।
अब हमारी समस्या ये हो रही है कि बाकी लोगों का कैसे हम लोग करेंगे मैनेज। तो इस तरह की पॉपुलैरिटी फैली, आ रहे हैं इस तरह के लोग जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग हैं, पूरी दुनिया उनको, उनका जो रिसर्च वर्क है, उनकी जो कार्य पद्धति है, उनका जो नाम है, पूरी दुनिया उनको जानती है। हमारे देश के ही लोग हैं, कुछ लोग दिल्ली से हैं, कुछ लोग बॉम्बे से हैं, कुछ लोग चेन्नई से हैं, कुछ लोग रायपुर से हैं। वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज जो है वो आ रही है, जिनके पास अगर ऑपरेशन कराने वहाँ जाएं तो शायद 2-3 महीने के बाद लाइन नंबर मिले, और काफ़ी कॉस्टली भी, शहर के हिसाब से कॉस्ट बढ़ जाता है। तो हमारे यहाँ के बिहार के जो लोग माने उस क्लास के लोग थे, उनके लिए पॉसिबल नहीं था। पटना आने में भी उनको हेजिटेशन था। बहुत से मरीज तो ऐसे मिले कि डॉक्टर साहब कैसे जाएंगे, कोई घर में नहीं है, भाड़ा के कितना इंतजाम होते, मतलब कि इसका ट्रैवलिंग का कैसे होगा। तो हम लोगों ने कहा मिस किया, थोड़ी सी हिम्मत कर लो, हम लोग उसके साथ हैं, तुम्हारे साथ हैं। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, और ये रिस्पॉन्स इस तरह का आ रहा है जिसको कि दूसरे हॉस्पिटल के लोग या पूरे देश में एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा। एक साथ 100 फ्री सर्जरी आज तक कहीं इस देश में नहीं हुई है। 2-4-10 होता है, लेकिन 100 नहीं हुई है। आपके ये कहाँ से इसका इन्वेस्टमेंट आया? तो हमारे कुछ एनजीओज हैं, हमारे कुछ डॉक्टर्स हैं, हमारे कुछ फार्मा के लोग हैं, सारे लोग समर्पित हैं। जो पुण्य का काम होता है ना, उसमें ये थोड़ी देखा जाता है कि हम कहाँ पुण्य, इससे बड़ा पुण्य क्या होगा कि किसी मरीज की तकलीफ दूर कर दें, किसी की जान। मैं बताऊँ 2 इस तरह के केस उनको मिले, जो 8-10 साल की बच्ची थी और बिल्कुल टेढ़ी थी पीठ, इसको स्कोलियोसिस हम कहते हैं। बच्ची मेरे सामने पापा से पूछी कि पापा मैं अपने भैया की तरह हो जाऊंगी ना, भैया कितने अच्छे हैं, देखो तो सीधे सीधे हैं, खेलते कूदते, मैं तो कुछ नहीं कर पाती। मैं सुन लिया उसकी बात, मैंने कहा बेटे तुम भी ऐसे ही हो जाओगे, सिर्फ तुम्हें पापा के साथ आ जाना। वो लोग भी आ रहे हैं। तो मैं एक कहना चाह रहा हूँ कि गरीबों को जरूरत है मदद की, वो जान नहीं पा रहे हैं कि कहाँ जाना है, कहाँ से फायदा उठाना है। उनको उनको मदद की। मिडिल क्लास के लोग भी हैं, शर्म से नहीं आ पाते हैं, मिडिल क्लास के लोग भी आ रहे हैं जो उतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। जैसे ये तो महंगी सर्जरी होती है ना, 2-3 लाख रुपया 4 लाख रुपया बॉम्बे में लग जाता है, और उतना तुरंत इंतजाम कर लेना किसी के लिए भी थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। वो काम फ्री हो रहा है। तो आप हमारे प्रेस के मित्र लोग हैं, जन जन तक अच्छी बातों को पहुंचाइए। ये मान लिया गया है समाज में कि अभी जो लोग हैं ज़्यादा नेगेटिव बातें करते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, जो कमी है वो निकालते हैं। लेकिन ठीक है, नेगेटिव बातें भी एक अपना ढंग है, लेकिन पॉजिटिव बातों को भी फैलाना है ताकि समाज में एक उम्मीद जगे, आपकी बातों से एक दिशा निर्देश मिले कि अच्छे काम भी डॉक्टर्स करें। अच्छे काम तो करते ही हैं, लेकिन फ्री भी तो इस तरह का अरेंज करते हैं। और जैसा कि मधुसूदन जी ने बताया आपको डेट के बारे में, 22 से 24 तक हमारे यहाँ फ्री सर्जरी है। 24 और 25 को वर्कशॉप है, डिफरेंट मॉडल्स होते हैं सर्जरी के, उस पर लोग जो सीनियर स्पेशलिस्ट हैं वो लोग बताएंगे। और उसके बाद 25 को CME है। CME का मतलब कंटिन्यूअस मेडिकल एजुकेशन, जिसमें कि बिहार के जो ऑर्थोपेडिक सर्जन, खासतौर पर यंग जनरेशन के जो लोग आते हैं, उनको हम लोग हिप के बारे में, स्पाइन के बारे में, डिफरेंट जॉइंट्स के बारे में, और पेडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जरी के बारे में बताएंगे। और पेडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जरी में भी वन ऑफ द बेस्ट जो बॉम्बे के लोग हैं, डॉक्टर भास्कर, तुषार, उनका नाम काफ़ी है, वो लोग आ रहे हैं। यूजुअली बच्चों का जो प्रॉब्लम होता है ऑर्थोपेडिक्स का, उसके बारे में पेरेंट्स नहीं जानते कि कहाँ जाना है, उस तरह के लोग आ रहे हैं। जॉइंट खसक गया, DDH करते हैं, वो आ रहे हैं। कुछ लोगों की हड्डी है जो जुटी नहीं, 3-4 ऑपरेशन हुआ, पैदाइशी गड़बड़ी है, स्यूडो आर्थरोसिस लोग कहते हैं, ऑप्टीबिया, वो लोग आ रहे हैं। तो ये एक इस तरह का अनुभव होने जा रहा है हम लोग।